हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे विंटर स्पेशल 2 व्हीलर फेस मास्क, जिसको हम अपने घर के किसी भी पुराने फैब्रिक से बना सकते हैं। अलग से फैब्रिक लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मास्क बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये वुलन फैब्रिक ले रही हूँ। काफी थिक फैब्रिक है। अगर आपके पास इस तरह का फैब्रिक नहीं है तो आप अपने घर का कोई भी वुलन फैब्रिक ले सकते हैं। जैसे आप इसको स्वेटर के साथ या फिर कोई भी ऐसा वुलन टी शर्ट के साथ बना सकते हैं जो कि काफी थिक होता है। तो इस तरह के वुलन वेयर काफी स्ट्रेचेबल भी होते हैं, जिससे फिटिंग भी बहुत ही अच्छे से आएगी। बाकी आप अगर नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक ले रहे हैं तब भी ये मास्क बना सकते हैं, क्योंकि हम इसको एडजस्टेबल बनाएंगे इलास्टिक लगाकर। तो यहाँ पर फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। कपड़े की जो खुली साइड है वो आगे की तरफ है, ये देखिए, और कपड़े की बंद वाली साइड हमने पीछे की तरफ यहाँ रखी है। अब इसकी जो मेजरमेंट है वो किस तरह से लेना है, आप इसको जेंट्स लेडीज किसी के लिए भी बना सकते हैं, यानी जो 2 व्हीलर राइड करते हैं उनके लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। तो आप अपने घर में या अपने लिए इसको बना सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। इसका मेजरमेंट किस तरह से लेना है, ये देखिए, इस तरह से जहां से हमने फेस कवर करना है बस पीछे से आगे की इसकी फुल गोलाई ले लेनी है। तो आपका मेजरमेंट कुछ भी आ सकता है, यानी फेस की जितनी भी गोलाई होगी आपको बस उसके अकॉर्डिंग ले लेना है। तो यहाँ पर सपोज हमारा मेजरमेंट आया है 23 इंच। तो 23 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे, जो हो गया 26 इंच। तो ये हम 3 इंच जो है वो मार्जिन और लास्टिक के लिए लूजिंग ऐड करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर आप ये बच्चे के लिए बनाएं, बड़े के लिए बनाएं, जो जिसके लिए भी बनाना चाहते हैं, पहले फेस का राउंड ले लीजिए, उसमें आप 2 से 3 इंच प्लस कर लीजिए। सो मेरा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये 23 इंच आया था, तो मैंने यहाँ पर 3 इंच प्लस कर लिया तो 26 आ गया। आपके मेजरमेंट में 21, 22, 23 या फिर 24 जो भी आएगा, बस उसमें 3 इंच प्लस कर लेना है और उसको 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करने के बाद मुझे 6.5 इंच मिला है। अब इसको हमने यहाँ बंद साइड से आगे की तरफ मार्क करना है। तो यहाँ से आगे की तरफ मैं 6.5 इंच मार्क करूंगी। अब ऊपर की तरफ मेरा फैब्रिक अनइक्वल है, तो इसे हम मार्क करके सीधा कर लेंगे, यानी इक्वल कर लेंगे। इसके बाद जो मास्क की लेंथ है वो मैं 13 इंच ले रही हूँ। आप इसको 15 इंच तक ले सकते हैं। सो अगर आप लेडीज के लिए बना रहे हैं तो 13 इंच काफी है, बट जेंट्स के लिए बना रहे हैं तो आप 15 इंच ले लीजिए। अब यहाँ से नीचे की तरफ 7 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क पर उतना ही लेंगे जितना हमने ऊपर लिया था, यानी 6.5 इंच। इसके बाद नीचे की तरफ इस मार्क को हमने सीधा कर देना है इस तरह से। अब हमने यहाँ पर जितना लिया था उससे हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ ले लेंगे। तो नीचे मैं 8 इंच ले रही हूँ, ये देखिए। तो ये मार्क आप 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब इस मार्क को ऊपर सेंटर में यहाँ मिला देंगे। सो मार्क जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, इसकी जो लेंथ है वो मैंने 13 इंच ली है। मैं ये जेंट्स के लिए बना रही हूँ, बट लेंथ अगर मेरे पास थोड़ी और होती तो मैं इसको टोटल 15 इंच लेती। तो लेंथ में थोड़ा जेंट्स के लिए ज्यादा ही लेंगे, ताकि टी शर्ट या फिर शर्ट के अंदर अच्छे से कवर हो जाए। अब देखिए, ऊपर और नीचे से हमारा 1-1 इंच सिलाई में चला जाएगा, यानी फोल्ड हो जाएगा, तो ये 11 इंच ही बचेगा। तो यहाँ पर आपको जितनी भी लंबाई चाहिए उससे 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। फिलहाल अगर आप 15 इंच लेंगे तो आपकी जो रेडी लेंथ है वो 13 इंच रहेगी। तो इस तरह से हमारा 1-1 इंच सिलाई में चला जाएगा, यानी इतना हम फोल्ड करेंगे, हाफ इंच का डबल फोल्ड करेंगे तो ये 1 इंच दबाव में चला जाएगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं, एंड इसकी जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ है और राइट साइड अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे जहां हमने सिलना है। तो दोनों साइड से हमने आधा आधा इंच का दबाव लेते हुए इसकी सिलाई लगानी है और ये बंद हो जाएगा, यानी ये पूरा अंदर की तरफ गोलाई में रहेगा। इस तरह से दोनों साइड में हम यहाँ पर पहले सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद नीचे से जो चौड़ाई वाला पार्ट है वहां भी मैंने आधा इंच इस तरह से फोल्ड कर लिया है। सो ये नीचे का जो साइड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा फेस कवर वाला सिरा है, यहाँ पर हम एक इलास्टिक लगाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ से पहले इसको सेंटर में एक छोटा सा मार्क कर लेना है। ये मार्क हम सिर्फ बैक साइड के लिए ही कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो मार्क किया है हमने, यहाँ पर हमारा इलास्टिक रहेगा, जिससे जो मास्क है वो हमारा एडजस्ट होगा। क्योंकि हमने इसमें लूजिंग ली है तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर आधा इंच चौड़ी और 2.5 से 3 इंच लंबी हम एक इलास्टिक लेंगे। तो कम से कम आप 3 इंच लंबी इलास्टिक लीजिए। मैंने सिर्फ 2.5 इंच ली थी, जो कि मुझे बाद में कम लगी। तो इस इलास्टिक का पहले हम सेंटर मार्क कर लेंगे और इस सेंटर को हमने यहाँ इस मार्क पर रखना है। ये देखिए, जहां पर हमने 1 इंच का मार्क किया था यहाँ पर हमने इस तरह से रखना है और पहले हम इसका सेंटर स्टिच कर लेंगे।
ताकि जो इलास्टिक है दोनों तरफ बराबर रहे। तो पहले सेंटर को हमने अच्छे से लॉक कर लिया, उसके बाद इलास्टिक के जो दोनों सिरे हैं उनको हम स्ट्रेच करके देख लेंगे इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी दूरी पर आएगी, इस तरह से। तो इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से मैं 2.5 इंच लूंगी, यानी ये 2.5 इंच तक स्ट्रेच हो जाएगी इलास्टिक। तो दोनों तरफ हमने 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, ये जो मार्क है मैंने सेंटर से दोनों तरफ 2.5 इंच पर किया है, टोटल हमारा 5 इंच है। जहां पर हमने मार्क किया है यहीं पर इलास्टिक के दोनों सिरे आएंगे, तो यहाँ से दोनों सिरों को हमने इस तरह से रखना है और इन सिरों को भी सिलाई के साथ लॉक कर देना है। सो गाइज, जैसे कि सर्दियां बहुत ज्यादा हो रही हैं और बाइक या फिर स्कूटी पर राइड करते हुए हेलमेट में भी सर्दी कवर नहीं होती और काफी ज्यादा ठंड लगती है, तो आप इसको अपने किसी भी पुराने वूलन फैब्रिक के साथ बना सकते हैं जो कि स्ट्रेचेबल होता है। और जिसको भी आप बना के देंगे वो बहुत ही खुश हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और अगर आप ये वीडियो देखकर ये मास्क बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, आपका ये मास्क कैसा बना। तो लीजिए, इसी के साथ हमने इलास्टिक के दोनों सिरों को अच्छे से लॉक कर लिया है। अब यहाँ सेंटर में हमने इसको खींचते हुए सिलाई लगाकर बंद करना होगा, और ध्यान रखना है जब हम फैब्रिक को फोल्ड करें इस तरह से, तो स्टिच जो है वो हमारे सिर्फ फैब्रिक पे आए, ना कि इलास्टिक पे। अगर हम इलास्टिक पे लगाएंगे तो यहाँ पर जो गैदर्स है वो नहीं पड़ेंगी। सो इस तरह से ये यहाँ पर जो नेफा है वो फोल्ड भी हो जाएगा और पीछे की तरफ गैदर्स आएंगी, जिससे हमारे मास्क की जो फेस पे फिटिंग है वो बहुत ही अच्छे से आएगी, यानी एडजस्टेबल बन जाएगा। तो फिलहाल हम यहीं से सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो उतना ही हमने नेफा फोल्ड करना है जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है। तो बस इतना जो फैब्रिक है जहां पर हमारी इलास्टिक है वो चीज आप ध्यान से स्टिच करें ताकि इलास्टिक ना सिले। एंड अगर आपकी सिलाई मशीन इस तरह के वुलन फैब्रिक पर नहीं स्टिच होती है तो आप 11 नंबर की निडल के साथ स्टिच कीजिए, जिससे आपकी सिलाई बहुत अच्छे से आएगी। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है या लाइक्रा एंड होजरी फैब्रिक पर मशीन नहीं चलती, तो दिक्कत होती है सिलाई मशीन की निडल में। तो आप निडल को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद बताइए आपकी सिलाई मशीन कैसी चल रही है। फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं रिप्लाई करूंगी। और आप जब सवाल करते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो में भी आपके सवालों का जवाब का जो नॉर्मल सवाल होते हैं उनके रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर सिंपली हमारा फेस का जो साइड है वहां पर नेफे को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद जहां हमारी इलास्टिक थी, यानी इलास्टिक का कोई सा भी एक सिरा जो है वहां से सिलाई स्टार्ट करेंगे और सेंटर में सिलाई को खींचते हुए लगाएंगे। जैसे हम पैंट बनाते हुए या फिर प्लाजो बनाते हुए इलास्टिक डालते हैं सेंटर में एक स्टिच, वही स्टिच हमने इसके सेंटर में भी डाल लेनी है। तो लीजिए, इसी के साथ हमारा मास्क तैयार हो गया है। ये मास्क काफी ट्रेंड में है और मार्केट में काफी कॉस्टली भी मिलता है, बट अगर आप इसको घर पर बनाएंगे तो फ्री में आपका ये मास्क तैयार हो जाएगा। सो अब इसको वेयर कैसे करना है, वैसे तो आपको पता ही होगा, जो चौड़ी साइड है वो नीचे की तरफ आएगी और जहां हमने इलास्टिक लगाई है वो हमारा उसी से हमारा फेस कवर होगा। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से हमने सिंपली अपने फेस के ऊपर रखना है और इसको जहां तक हमने कवर करना है वहां तक मास्क को वेयर कर लेना है। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल हमारा सर्दियों के लिए मास्क तैयार हो गया है। अगर आप ये मास्क अपने लिए बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें जो आपको ये मास्क बनाकर दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल मास्क था, लेकिन अगर आप इस तरह का मास्क भी सीखना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं जल्दी इस फुल कवरेज मास्क की ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप ये वीडियो लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी पोस्ट करूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।